हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे आर एस अग्रवाल मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एंड एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 1 to 5। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है बच्चों, सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ऑलरेडी हम लोगों ने 12th चैप्टर जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लर्न करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। राजन जो है एक काम को कर सकता है 24 डेज में, वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। अमित जो है बच्चों सेम काम को 30 डेज में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। कितने दिनों में दोनों साथ में मिल करके इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। अगर साथ में काम करें बच्चों तो कितने दिन में यह काम कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो वर्क डन, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। सो किसी एक काम को करने में बच्चों राजन कितना टाइम लेता है। किसी एक काम को कंप्लीटली करने में राजन जो है पूरा काम करने में 24 डेज ले रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो पूरे काम को अगर हम डिवाइड करें तो एक दिन में कितना काम करेगा। वर्क डन बाय राजन इन 1 डे 1/24। पार्ट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय राजन इन 1 डे। इसी तरह से बच्चों अमित जो है वह अकेले 30 दिन में उस काम को कर रहा है। तो वर्क डन बाय अमित इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/30। पूरे काम को 30 दिन में वो कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा। पूरे काम को अगर 30 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे बच्चों तो यहाँ पर 1/30 हो जाएगा एक दिन का काम। दोनों मिल करके वर्क डन बाय बोथ राजन एंड अमित इन 1 डे कितना होगा। तो 1 डे का जो वर्क है राजन का वह 1/24 है, प्लस 1 डे का जो वर्क अमित का है दैट इज 1/30। सो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसको ऐड कर दें 20 और 24 और 30 का सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे बच्चों। सो यहाँ पे 4 के टेबल में 6 बार में और 4 के टेबल में यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप 2 के टेबल में ले सकते हैं। आप सीधे 2 के टेबल में ले लीजिए, दिस इज 12 एंड दिस इज 15। और फिर यह 3 के टेबल में बच्चों 3 4 जा एंड 3 5 जा और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 2 3 4 5। सो दिस इज 4 5 जा 20 एंड 2 3 जा 6। सो 26 जा 120। सो एलसीएम यहाँ पर हो गया बच्चों 120। ये आप जान रहे हैं 24 के टेबल में बच्चों 120 कितनी बार में आएगा तो 5 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ पे 5 × 1 5 हो जाएगा। और 30 के टेबल में 120 कितनी बार में आएगा 4 टाइम्स में, 4 × 1 तो ये 4 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 9/120। सो 9/120 यहाँ पर बच्चों 9/120 यह क्या है, वर्क डन बाय बोथ राजन एंड अमित इन 1 डे। एक दिन में कितना काम कर रहा है 9/120। तो दोनों मिल करके कितने दिन में इस काम को कर पाएगा बच्चों। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें 9/120 को, यहाँ पर एक और पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं बच्चों। सो 9/120 को अगर हम लोग यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करें सो 9/120 ये 3 के टेबल में 3 टाइम्स में और यह 3 के टेबल में 4 टाइम्स में। सो दिस इज 3/40। सो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं both can do the work both can do the work do the work together in how many days in 40/3। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बच्चों। जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो 3/40 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 40/3 इन 40/3 डेज। तो इतने दिन में 40/3 डेज में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 40/3 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी अराउंड 13:1/3 और 1/3 13:1/3 डेज। सो इतने दिन में बच्चों यह काम कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। सो इतने दिन में यह काम जो है कंप्लीट हो जाएगा जब दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे राजन एंड अमित। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। ठीक है,
सो रवि किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, तो टाइम टेकन बाय रवि विल बी इक्वल टू 15 आवर्स दिया हुआ है। एंड रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स, टाइम टेकन बाय रमन इज 12 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों मिलकर के किसी पीस ऑफ वर्क को साथ में काम करे बच्चों, दोनों मिलकर के अगर किसी पीस ऑफ वर्क पर काम करे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो रवि जो है कितना वर्क करेगा 1 घंटे में, वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर, यहां पर लिख सकते हैं बच्चों वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना वर्क करेगा बच्चों 1/15। एंड इन द सेम वे बच्चों वर्क डन बाय रमन जो है इन 1 आवर, 1 घंटे में रमन कितना काम करेगा बच्चों, दैट विल बी 1/12। सो दोनों मिलकर के अगर काम करे तो वर्क डन बाय रवि, वर्क डन बाय, यहां पर इसको एडिट कर दीजिएगा बच्चों, दिस इज वर्क डन बाय बोथ रवि एंड रमन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग कर दीजिएगा, वर्क डन बाय रवि एंड रमन बोथ in 1 hour will be equal to 1/15 plus 1/12। ठीक है बच्चों, सो इसको यहाँ पर आप फर्दर लिख सकते हैं, इसको हटाइए यहाँ से। सो दिस वाज यहाँ पर वर्क डन बाय रमन, अकेले का वर्क डन हमने लिखा था यहाँ पर इसी पॉइंट्स को। सो जब दोनों मिलकर के साथ में काम करेगा बच्चों तो 1 आवर में कितना काम करेगा 1/15 प्लस 1/12। इसको एक बार और लिख लीजिए 1/15 प्लस 1/12, और 15 और 12 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो दिस विल बी कमिंग अराउंड 60। 15 के टेबल में 64 टाइम्स में 4 1 जा 4, और 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा बच्चों 5 टाइम्स में 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। सो 4 प्लस 5 9/60। ये 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, ये 3 के टेबल में 20 टाइम्स में, so this will become 3/20। so work done by Ravi and Raman both in 1 hour will be 3/20। so दोनों मिलकर के अगर काम करेगा बच्चों तो कितने आवर में काम करेगा, आप देख सकते हैं दोनों मिलकर के अगर काम कर रहा है 1 घंटा तो कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है 3/20। कहने का मतलब है टोटल 20 पार्ट अगर वर्क का है तो उसमें कितना पार्ट कंप्लीट हो रहा है, केवल 3 पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो पूरा वर्क करने में कितना आवर लगेगा, तो जो भी यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल रहा है बच्चों इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा बोथ कैन डू वर्क इन, बोथ दोनों मिलकर के अगर काम करेगा तो बोथ कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, नॉट इन डेज, इन हाउ मेनी आवर 20/3। सो 20/3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, दिस इज 3 6 जा और यहाँ पर 2/3। सो दिस मेनी आवर्स दे विल टेक, या फिर इसी को अगर मिनट और घंटे में कन्वर्ट करना है तो 6 कंप्लीट आवर, और 2/3 आवर को बच्चों अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 20 22 जा 40 मिनट्स। सो 2/3 इज 40 मिनट्स, सो 6 आवर एंड 40 मिनट्स। अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे बच्चों तो 6 आवर एंड 40 मिनट्स में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है 6 डेज में। वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है 9 डेज में। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट, बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा। तो वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 1 डे, जब दोनों मिलकर के काम कर रहा है कितने दिन में कर रहा है 6 डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा 1/6 करेगा। ठीक है बच्चों, और वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए के अकेले का काम करने का कितना दिन दे रखा है 9 डेज, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना हो जाएगा 1/9।
1/9 part of work will be done by A in one day. So how much time will B alone take to finish it? दोनों मिल करके बच्चों एक दिन में 1/6 कर रहा है, ए अकेले एक दिन में 1/9 कर रहा है, तो वर्क डन बाय बी इन वन डे कितना होगा? तो एक दिन का निकाल रहे हैं बच्चों, एक दिन का दोनों ने मिल करके किया 1/6 और ए ने अकेले किया है 1/9, तो टोटल में से अगर 1/9 माइनस कर देंगे तो बी का वर्क डन इन वन डेज निकल जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 18, 6 3 जा और 9 2 जा, सो यहाँ पर हो जाएगा 1/18। सो 1/18 का अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लें बच्चों तो बी कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज? सो यहाँ से लिख सकते हैं बी कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। सो 18 दिनों में, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है बच्चों, बी अकेले इस काम को 18 दिन में 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। टू मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल अ स्कूटर इन 6 आवर। राजू और सिराज दोनों मिलकर के अगर किसी स्कूटर पर काम कर रहा है बच्चों तो कितने आवर्स में काम कंप्लीट हो जा रहा है? 6 आवर्स में। सो दोनों मिलकर के एक घंटे में कितना काम करेगा? वर्क डन बाय राजू एंड सिराज इन वन डे, यहां पर नहीं लिखना है बच्चों, इट इज इन आवर ना, सो इट शुड बी आवर्स ओनली, राइट? सो यहां पर एडिटिंग कर दीजिएगा, दिस इज नॉट डे, दिस इज आवर, इसको करेक्ट कर दीजिए बच्चों, दिस इज आवर एंड हियर ऑल्सो इन 1 आवर ओनली, एवरीवेयर इट विल बी आवर ओनली, यहाँ पर भी आवर ही होगा बच्चों, सो एडिट दिस वन ऑल्सो आवर ओनली। सो प्रॉब्लम में है दोनों मिल करके कर रहा है 6 घंटे में, तो दोनों मिल करके एक घंटे में कितना काम करेगा बच्चों? 1/6, सिंपल रेसिप्रोकल ले लिया। राजू अलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर्स, तो अकेले राजू 15 घंटे में कर सकता है, तो एक घंटे में राजू कितना काम करेगा बच्चों? 1/15 करेगा। टोटल जो है काम अकेले कर सकता है 15 घंटे में, तो एक घंटे में कितना काम करेगा? तो 1/15। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स कैन सिराज अलोन डू इट, सिराज अकेले कितने टाइम में करेगा? तो दोनों मिल करके एक घंटे में 1/6 कर रहा है और राजू अकेले जो है पूरे काम को कर रहा है और एक घंटे में कितना कर रहा है? 1/15। तो यहाँ पर टोटल में से 1/15 माइनस कर देंगे तो वर्क डन बाय सिराज इन 1 आवर हमें मिल जाएगा, क्योंकि राजू का पता है, टोटल पता है, तो सिराज का निकालने के लिए टोटल माइनस सिराज टोटल माइनस राजू। सो यहाँ पर 1/6 माइनस 1/15 और 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। सो 6 5 जा 30 और 15 2 जा 30। सो यहाँ पर 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3/30, 3 के टेबल में 30 आएगा बच्चों 10 टाइम्स में, तो 1/10। सो यहाँ से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं बच्चों कि सिराज अकेले अगर इस काम को करेगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो सिराज इस काम को अकेले कितने घंटे में कर सकता है बच्चों? सिराज कैन डू दिस वर्क अलोन इन 10 आवर्स। तो यहाँ पर लिखिएगा बच्चों सिराज कैन डू द सेम वर्क, कैन डू द सेम वर्क in how many hours? in 10 hours। अकेले 10 घंटे में इस काम को वह निपटा सकता है। अब 5th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 12 दिन में और सी अकेले 15 दिन में कर सकता है। पूछ रहा है प्रॉब्लम में हाउ लॉन्ग विल दे फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर। अगर सारे लोग साथ में मिल जाएं तो कितने जो है डेज में यह काम कंप्लीट हो जाएगा? तो बच्चों जब तीनों साथ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से कम समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वर्क डन बाय ए इन 1 डे पहले कैलकुलेट करना है, तो 10 डेज टोटल दिया है तो 1/10 हो जाएगा। वर्क डन बाय ए इन 1 डे 1/10, वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 12 डेज में बी अकेले कर रहा है तो 1/12 1 डे का वर्क हो जाएगा।
और सी के 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा बच्चों 1/15। अच्छा तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे साथ में तो तीनों के मिलने के बाद 1 डे का वर्क कितना होगा, तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तो यहाँ पर 10, 12 और 15 का अगर एलसीएम ले ले बच्चों तो दिस विल बिकम 60। और 10 के टेबल में 60 6 टाइम्स में, 12 के टेबल में 5 टाइम्स में और 15 के टेबल में 4 टाइम्स में। इसको ऐड कर दीजिए बच्चों। सो दिस इज 6 प्लस 5 11 प्लस 4, सो दिस इज 15। 15/16 और 15 के टेबल में बच्चों 60 कितने, 15/16 नहीं, दिस इज 15/60। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 15/60 और 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा 15/60, सो 1/4। सो अगर यह तीनों मिलकर के काम करेगा बच्चों तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/4, मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा काम एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बच्चों, तो कंबाइंड जो है डेज क्या होगा वह निकल जाएगा यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे बच्चों, अगर तीनों मिलकर के साथ में काम करे ए बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क और वर्क इन हाउ मेनी डेज, इन 4 डेज। रेसिप्रोकल ले लिया बच्चों, यहाँ पर 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा। सो 4 डेज में बच्चों अगर तीनों मिलकर के काम करेगा तो 4 डेज में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बच्चों, 5 क्वेश्चंस ओनली। आप इसको अच्छे से लर्न करिए, ओनली 5 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो इसको अच्छे से लर्न करिए, समझिए और अपने कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।